नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस सिचुएशन के बारे में जो अभी वेस्ट बंगाल स्टेट में चल रहा है। 2024 अगस्त मंथ मैं सोच रहा था आपके लिए एक नया सा वीडियो लेकर आऊं या कोई जीके वगैरह इंडिया के बारे में मैं सोच रहा था आपके साथ शेयर करूं वीडियो। लेकिन वो सौभाग्य मुझे नहीं मिला। मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए, ये मैंने सोचा है। इसीलिए मैं आपको इमरजेंसी में ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अभी जो वेस्ट बंगाल स्टेट में सिचुएशन चल रहा है, बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन, बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन चल रहा है। क्योंकि हमारा लाइफ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है डॉक्टर, उस डॉक्टर के साथ मिसबिहेवियर, क्राइम ऐसा होता है, ऐसा घिनौना मिसबिहेवियर क्राइम होता है, ऐसा घिनौना क्राइम होता है। उसका इफ़ेक्ट आम आदमी, एक साधारण आम आदमी के ज़िंदगी में पड़ रहा है। उसका भुगतान, उसका दुर्भाग्य, उसका बर्डन सब आम आदमी भोग रहा है। आम आदमी क्यों ऐसा भोगे? हर समय आम आदमी भोगे, पहले भी भुगता था, अभी भुगता है, इन फ्यूचर में भोगेगा। अगर स्टेप अगेंस्ट स्टेप हम लोग कदम नहीं उठाए। अभी जो हमारा सबका बहन था, वो जो ऐसा घिनौना काम हुआ, हमारा सब लोगों का बहन था। एक सच्चा बहन, ड्यूटी कर्तव्य बहन था। 36 आवर्स कॉन्टिन्यूसली ड्यूटी किया, उसके बाद उसके साथ ऐसा घिनौना काम हुआ। मुझे बोलने में भी शर्म हो रहा है। मैं वो दीदी से, मेरा वो दीदी था, दीदी जैसा भी था। ऐसा कोई नहीं है जो ब्लड रिलेशन नहीं हुआ तो वो हमारा कुछ नहीं हुआ। ब्लड रिलेशन कोई मैटर नहीं करता। कर्म मैटर करता है, काम मैटर करता है। वो जो महिला के साथ हुआ, मेरा दीदी के साथ हुआ, मुझे बोलने में भी शर्म हो रहा है। इतना हेट्रेस, हिनियस क्राइम, रेप जैसा क्राइम हुआ है वेस्ट बंगाल स्टेट में, और मैं इसके खिलाफ सख्त नफरत करता हूँ। ऐसा कोई भी नहीं चाहता, माँ बाप नहीं चाहता उसके लड़की के साथ या उसके बेटे के साथ रैगिंग टाइप और रेप केस टाइप, ऐसा घिनौना हेट्रेट, ऐसा दुर्व्यवहार हो। कोई सच्चा माँ, सच्चा बाबा ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं चाहता चाहिए उसकी बेटी के साथ, उसके लड़के के साथ ऐसा हो। मैं भी तो नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक युवा हूँ और मुझे गर्व है, मैं इंडियन हूँ। मैं बंगाली तो हूँ, लेकिन पहले मैं इंडियन हूँ। मुझे गर्व है इस बात का। लेकिन इस गर्व से मुझे मेरा आत्मा ये कह रहा है कि इस गर्व में भी कोई अंधेरा है। अंधेरा मतलब हम लोग 21st सेंचुरी में अभी जी रहे हैं, लेकिन उस 21st सेंचुरी में भी ऐसा घिनौना काम होता है। जो हमारा ज़िंदगी देखभाल करता है, सेवा करता है सच्चे दिल से, या कोई पेशेंट ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, उसके लिए काम कर रहा है, तो उसके साथ ऐसा कर सकता है? ऐसा कोई कर सकता है? ऐसा कर सकता है जिसके मन में एक घिनौना नियत चल रहा है। वो जानवर नहीं है। मैं जानवर बोल सकता था, लेकिन वो जानवर नहीं है। जानवर में भी एक लव सीन होता है। आप देखेंगे, जब कोई मॉम टाइगर उसकी बेटी या बेटे प्यार करता है। इसीलिए मैं उस घिनौने आदमी को जानवर नहीं कहा। जानवर में भी प्यार होता है।
जानवर में भी इंसानियत है, जानवर में भी, लेकिन वो आदमी जो ऐसा घिनौना काम किया है, एक आदमी नहीं है, बहुत सारा आदमी है। कम से कम मुझे ये लगता है 20 से 25 आदमी ऐसा इन्वॉल्व है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसमें डॉक्टर लोग भी हो सकता है, जो आरजी कौर मेडिकल जो काम कर रहा था मेरा बहन, उसका कुछ स्टाफ भी है, कुछ पॉलिटिशियन भी है। ये जो मर्डर हुआ है, रेप केस का मर्डर, ये प्री प्लानिंग था, पहले से प्लानिंग था। उस दिन सिलेक्ट कर दिया था जो इसको इस दुनिया से उठाना है, ऐसा काम करके। मैं थोड़ा दुखित हूँ। मैं चाहता था कि कोई अच्छा वीडियो आपके साथ ले आऊँ, लेकिन ये मुझे मेरा आत्मा अंदर से टूट गया है ये वीडियो बनाने की बात, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं, कभी भी नहीं चाहते ऐसा हो, या ऐसा हो कभी भी नहीं चाहते। जिस लड़की का मर्डर हुआ है 2025 में, उसका शादी था। अगर कोई सोच रहा है कि उसका बॉयफ्रेंड मर्डर किया है, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मन ये कह रहा है जो उसके साथ शादी करेगा, जो उसके साथ अच्छे से रखेगा, जो उसको प्यार करेगा, उसके साथ ऐसा नहीं करेगा, उसके साथ ऐसा घिनौना काम कभी नहीं करेगा। उसके जो अच्छा हो ज़िंदगी में, वो खुश रह के ऐसा ही सोचेगा। यहाँ पर मेरा मन कर रहा है कि उसका बॉयफ्रेंड इस क्राइम के इन्वॉल्व, शायद हो सकता है इन्वॉल्व है, लेकिन मेरा मन कह रहा है वो इन्वॉल्व नहीं था, कोई दूसरा आदमी था। क्योंकि वो जो डॉक्टर का जो मर्डर हुआ है, लेडी डॉक्टर का, उसके पीछे कारण है। क्योंकि वो लेडी डॉक्टर जान चुका था कि हमारे वेस्ट बंगाल स्टेट में अभी नहीं, पहले से ही सब लोगों को पता नहीं है, कुछ आम आदमी को पता नहीं, लेकिन वो लड़की जानता था कि मेडिसिन जो आ रहा है, ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है, वो जो एक्सपायरी मेडिसिन था उसको सील करके नया डेट मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में बेचा जा रहा था। ये वो जान लिया था, इसीलिए उसको सोचा प्रिंसिपल आरजी कौर में संजय घोष जो है, जो मेन कल्प्रिट संजय घोष है, वो जान चुका था, वो भी इन्वॉल्व था। और बात अभी भी धीरे धीरे सब निकल आएगा। जो कल्प्रिट्स है, एवरी पर्सन, वो सब निकल आएगा। और मेरा ये मानना है हैंग टू बी डेड, कम ख़त्म, हैंग टू बी डेड, कम ख़त्म। लेकिन ये जर का समझ से नहीं है, उसको फांसी देंगे हो जाएगा, लेकिन बाद में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद ऐसा काम देखने को आपको फिर देख सकते, फिर मिलेगा। 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद ऐसा रेप आपको सुनने में मिलेगा, देखने मिलेगा। तो हम इंडियन, हमारा स्टेट है वेस्ट बंगाल, लेकिन हम इंडियन लोग, सारा भारतवर्ष, सारा दुनिया ये चाहते हैं को जो मेन कल्प्रिट से, सब जो कल्प्रिट से, उसे ऐसा सज़ा दी जाए और ऐसा पनिश्ड की जाए, उनके आत्मा को रूह कांप उठे दोबारा घिनौना काम करने के लिए। ऐसा दिमाग में नहीं सोचे। मैं एक सच्चा नागरिक हूँ, एक आम आदमी, इंडियन, आई एम इंडियन पर्सन, में गर्व होता है मैं इंडियन हूँ। लेकिन इससे भी बहुत बुरा 21st सेंचुरी में देखने को मिल रहा है। बहुत ही शर्मनाक बात है। मेरा यही एटलीस्ट मैं यही चाहता हूँ
कि मेन कल्प्रिट्स को, दोषी को सज़ा मिले, ऐसा सज़ा उसे ज़िंदगी भर याद रहे, उसे ज़िंदगी भर याद रहे और दोबारा करने का मत सोचे। और हाँ, मुझे ये भी मालूम पता चला, जो वीडियो रिकॉर्ड्स डाला है न्यूज़ चैनल, एक लड़की भी इन्वॉल्व था इस मर्डर रेप केस में। एक लड़की भी इन्वॉल्व था। ये साथ मिलकर वो एक लड़की को, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इसीलिए नाम नहीं लेना चाहता, जो बोल रहा है निर्भया 2.0, उसको ऐसा नाम मैं बोल रहा हूँ, निर्भया 2.0 रेस्पेक्टिवली, आई ऑनेस्टली रेस्पेक्टिवली नेम निर्भया दी 2.0। वो जो लड़की को मर्डर किया, मर्डर करने के बाद रेप किया, ऐसा सुन रहा हूँ, वो लड़की भी इन्वॉल्व था, आदमी भी तो इन्वॉल्व था, संजय घोष, संजय रॉय, एक लड़की भी इन्वॉल्व है। जिस स्टेट में चीफ मिनिस्टर, एक लेडी चीफ मिनिस्टर, रिस्पेक्टेड, सॉरी नॉट रिस्पेक्टेड, जिस स्टेट में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, उस स्टेट में ऐसा पावर, ऐसा साहस, मुझे गर्व है। मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ऐसा नॉलेज गेन नहीं किया हूँ। कैसा नॉलेज? जो दूसरा गलत काम करे मैं चुप करके बैठूं, मैं चुप आंख बंद कर लूँ, कान बंद कर लूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँ, ठीक है, कुछ नहीं बोलूँ। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। जिस क्राइम भी हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, क्राइम हो, मैं ऑफलाइन में मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ, ऑफलाइन में भी ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ मुझे, लेकिन ऑनलाइन में मेरा एक हक है, एक आम आदमी की जिम्मेदारी में मेरा एक हक है, मैं प्रोटेस्ट करूं। आप लोग सोच रहे हैं ये तो दूसरे घर में हुआ है, ये सिचुएशन, रेप केस, मर्डर केस दूसरे घर में हुआ है, मेरे घर में तो नहीं हुआ। मेरा तो कोई बहन नहीं, मेरा कोई दीदी नहीं है ना, लेकिन आपके माँ तो है। अच्छा छोड़िए, माँ नहीं है, माँ चला गया, रिस्पेक्टिवली बोल रहा हूँ, ऐसा किसी के साथ ना हो, माँ नहीं है, माँ चला गया, माँ मर गया, लेकिन आपको बहन तो है, और आपके दीदी तो है, और आपकी मासी तो है, और आपकी आंटी तो है। उसके साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा? कभी आपने सोचा है? आप डरे हुए मत रहिए। आप सोच रहे हैं मैं बोलूँगा सरकार के खिलाफ, इस लॉ के खिलाफ सम जो बना हुआ है, मेरा क्या होगा? मेरा सब बंद हो जाएगा, मैं मार दिया जाऊँगा, मुझे पुलिस लेकर जेल लेकर जाएगा। इसे ऐसा मत डरिए, आप खोल कर बोलिए, क्योंकि आपका यह अधिकार है, मौलिक अधिकार, इंडियन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में। सो मेरा मानना है कि जल्द से जल्द वी वांट रियल जस्टिस। रियल का मतलब है पॉलिटिक्स, हाँ, और कुछ जो पुलिस, डॉक्टर, ऐसा सब इन्वॉल्व हुआ है, रियल का मतलब ऐसा है। सो वी वांट रियल जस्टिस। ऐसा करके मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आशा करें ये मुझे लाइक नहीं चाहिए, ये वीडियो मुझे लाइक नहीं चाहिए, कम से कम आपके दोस्त के साथ ये शेयर कीजिए। थैंक यू।